अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट। चलिए जी, ये लहसुन छील कर बहुत सारा मैंने फ्रीज़र में रख दिया है बिना कूटे। इसको आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं जब चाहे। और चटनी बनाते हैं खजूर और इमली की, डिफरेंट सी बहुत मज़े की। इमली और खजूर को पहले भिगो कर धो लें। उसके बाद इमली भिगी रहने दीजिए और खजूर की गुठलियाँ निकाल लें। और इसके ऊपर जो छिलका होता है, जो छिलका अजीब सा थोड़ा होता है सख्त सख्त, उसको उतार लीजिए ताकि वो बाद में बीच में मिक्सअप हो के इसको फुट अच्छी शक्ल नहीं आती उसकी। तो ये छिलका लाजमी उतार लीजिएगा। बाकी सब की गुठलियाँ निकाल के हम इनको दोबारा धोकर अच्छी तरह और भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। अभी हमने भिगो कर रख दी और थोड़ी देर बाद निकाली है। अब इनको दोबारा से चेक कर लेंगे कि कोई छिलका बाकी ना हो। इसे ग्राइंडर में डाला और इमली का भी इसी तरह पल्प निकाल लेंगे और उसको अच्छी तरह छान कर इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इमली थोड़ी कम दे दें क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और या खजूरों की मिकदार बढ़ा लीजिए। और बीच में हम थोड़ी सी सूख मिर्ची, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक और दौड़ा मिर्च, ये सब अपनी पसंद की मुनासबत से आप डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स करते रहें। क्योंकि खजूर भी है, मीठा आपको पता है, नीचे चिपकता भी है और गुठलियाँ भी बना सकता है, इसलिए आप इसको मिक्स करें अच्छी तरह बार बार और किनारों पे भी न लगने ना दें। थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद इसको हम इन जार में निकाल लेंगे ठंडा करके। अभी देखें काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, बल्कि तकरीबन अब बन ही गई है। अब ना हमने चूल्हा बंद कर दिया और इसे ठंडा होने रख देंगे। ठंडा होने के बाद जार में निकाल लें और इसको आप फ्रिज में रख लें। 2 हफ्ते तो प्रिजर्व रहेगी। अब दूसरी चटनी बनाते हैं। हरा धनिया, मिर्चें, पुदीना और टमाटर और नमक, ये सब चीज़ें मैं रिक्वायर होंगी इसमें डालने के लिए। सब कुछ डाला ग्राइंडर में, मिर्चें और धनिया पुदीना काट कर डालें तो बेहतर है ताकि वो ज़रा ज़्यादा जल्दी बारीक हो जाए। थोड़ा सा पानी हम डालना है, थोड़ा सा नमक। नमक भी आप अपने जायके की मुनासबत से ले सकते हैं, हम ज़रा कम खाते हैं। अब ये सब कुछ ग्राइंड किया और इसको हम इन जार में डाल के रख देंगे। ये तकरीबन 1.5-2 हफ्ते आपके चल जाएगी। 1 चम्मच निकाली और 1 कटोरी दही में ऐड करें आपकी चटनी तैयार। अल्लाह हाफिज़।